आईसीएमआर की एक रिसर्च है, अभी उनका एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें दे से कि 56.4% ऑफ डिजीजेस, जितनी भी हम बीमारियां कह रहे हैं उसमें से 56.4 जो डिजीजेस जो हैं वो फूड रिलेटेड। फूड की वजह से है बिकॉज लोग ठीक से खा नहीं रहे हैं, या आज के टाइम पे फूड में केमिकल्स और इंजेक्शंस हैं। जो केमिकल्स की आप बात कर रहे हो वो तो एक बाद की बात हो गई कि है। वो तो जी चलो जी। इवेंचुअली चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, जो हमें पहले चीज़ें मिल रही थी वो अभी नहीं मिल रही। कोक होता है, वो एक फ्रिज सिगरेट के जैसे बन गया है कि आप उसको कहते हैं आज के टाइम पे फ्रिज सिगरेट, मन किया तो पी लिया। स्पेशली डाइट वाली चीज़ों की, यस, ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं नो शुगर, ज़ीरो शुगर एंड डाइट फूड्स, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल। उसमें हम बिल्कुल ही ध्यान खत्म हो जाता है हमारा कि ठीक है सिर्फ एक कैलोरीज हम सोच लेते हैं कि इसमें तो है नहीं, इसमें शुगर नहीं है, बट उसमें जो बाकी साइड इफेक्ट्स हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। वेट लॉस सब करना चाहते हैं, बात आती है जब मेटाबॉलिज्म की, तो उस पे हम कैसे एक वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं। हेल्दी दिखते हैं लेकिन अंदर से हेल्दी है नहीं। हेल्दी की क्या परिभाषा है हमारी? हेल्दी की परिभाषा है हम पतले। जी ठीक है, हमें लगता है हम पतले हैं तो हम हेल्दी हैं। जी। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं टोफी, वो थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। अगर वेट जो है हमारा स्टैग्नेंट हो गया तो वो ही एक रेड फ्लैग नहीं है, उसके अलावा जैसे हेयर फॉल, डाइजेशन इश्यूज, क्या ये भी एक रेड फ्लैग है? एक रेटिनॉल जूस के बारे में हमने रेटिनॉल ट्रीटमेंट सुने हैं, हमने रेटिनॉल के सप्लीमेंट्स सुने हैं। अब व्हाट इज़ रेटिनॉल जूस? इस सीज़न में विंटर्स में अगर हम बीटरूट, आंवला, गाजर, टमेटो इसका जूस बनाएं और इसको रेगुलरली लें तो वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो विसरल फैट्स को चेक करना सबसे बेस्ट तरीका है ब्लड टेस्ट एंड फैट परसेंटेज कर सकते हैं। दोस्तों, वेट लॉस आज एक यूनिवर्सल स्ट्रगल बन चुका है। कोई मेटाबॉलिज्म को ब्लेम कर रहा है, कोई गट हेल्थ को, एंड नाउ वी हैव मुंजारो, ओजेम्पिक जैसे शॉर्टकट्स। लेकिन सोल्यूशन क्या है? आज इस सबको समझने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजना कालिया, जो 23 साल से आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन को साथ में लेके चल रही हैं, और उन्होंने हजारों पेशेंट्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। उनका काम कवर करता है सब कुछ: मेटाबॉलिज्म को रीसेट करना, गट हेल्थ इंप्रूव करना, स्ट्रेस ईटिंग को तोड़ना, और अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाना। अर्ली 30s में एनर्जी और वेट को बैलेंस करना हो, या 40+ विमेन के लिए मेनोपॉज, एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर मैनेज करना, उनके पास हर स्टेज के लिए प्रैक्टिकल आंसर्स हैं। सो आज का एपिसोड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होगा और इंफॉर्मेटिव एंड entertaining as well. Welcome to Beyond the Screen with me, शिवी जी, अंजना जी। थैंक यू शिवी जी। हमारे भारत में 180 मिलियन पीपल आर ऑलरेडी ओबीज, और हमारे रिसर्च से ये पता चला कि 2025 तक 450 मिलियन तक ये जा सकता है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? शिवी जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जिस हिसाब से हमारा ये ओबेसिटी एक एपिडेमिक का रूप ले रहा है, आज हम जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारे खाने पीने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ में फंस रहे हैं। हम ओबेसिटी हमारी मल्टीफोल्ड बढ़ रही है, ये एक एपिडेमिक बन रहा है, और इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहला मेजर एक कारण है जो बहुत अर्बनाइजेशन हो रहा है। जैसे जी हमारा लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो रहा है। कॉर्पोरेट लोग जो हैं वो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो गया है। जी वर्क ऑफिस जॉब्स इतने हेक्टिक हैं कि आपको पता ही नहीं आपका पूरा दिन बैठे बैठे निकल जाता है। उसके साथ लाइफस्टाइल सेडेंटरी हुआ, पर उसके साथ एक गलत चीज़ ये हो गई कि आपका खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। आपका आप क्या खा रहे हो उसका आपको पता नहीं है, कब खा रहे हो उसका पता नहीं है, कितना खा रहे हो उसका आपको पता नहीं है। अवेलेबिलिटीज़ हमें प्रोसेस्ड फूड्स की इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिसमें हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब अगर हम कहें पहले प्रॉब्लम थी स्कैरसिटी की, नाउ इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हम जी हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल एट द फ़ोन कॉल। ठीक है, जी हमें सिर्फ ऑर्डर करना है, 10 मिनट में हमें कोई भी जंक फूड अवेलेबल है।
ठीक है? तो वो प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा मुझे ये लगता है कि पोस्ट कोविड हमारा लाइफ़स्टाइल और ज़्यादा ख़राब हो गया। पहले हम फिर भी बेटर ऑफ थे, लोग जा रहे थे, ऑफ़िस जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था। तो उस वजह से एटलीस्ट कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी, पीपल वर मीटिंग ईच अदर, थोड़ा एक सोशल इंटरैक्शंस होते थे। आप उठ के जा रहे हो, फ़िज़िकली एक्टिव हो, घर पे आप बैठे हो आराम से एंड वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 9-10 घंटे भी कई बार काम कर रहे हो, जिसकी वजह से वांट नोइंगली और अननोइंगली हमें वो स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है तो अगेन हम उसी साइकिल में जा रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ता तो फिर ईटिंग भी बढ़ती है, क्योंकि फूड इज लाइक अ कंफर्ट फॉर अस। ठीक है, और प्लस यही है कि इसमें जो हमारा मिडिल एज ग्रुप है जी। वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। और मैं आपको ये बताऊं शिवी जी कि ये तो आपने जो मुझे नंबर्स दिए, ये तो हमारे लिए है ही एक बहुत सोचने वाली चीज़, दैट वी हैव टू नो कि हम इसको कैसे रोक पाएँ। हमें इसका एक नॉलेज लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। एक होना चाहिए कि एक न्यूट्रिशन गाइडेड कुछ ऐसी चीज़ें जो हम थोड़ा स्कूल्स में या कॉलेजेस में लेके आएँ, ताकि आने वाली जनरेशन्स उसको थोड़ा सीख पाएँ। इसके साथ आईसीएमआर की एक रिसर्च है, एक अभी उनका एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें दे से कि 56.4% ऑफ डिजीजेस, जितनी भी हम बीमारियां कह रहे हैं, उसमें से 56.4 जो डिजीजेस जो हैं वो फूड रिलेटेड है। मतलब जो अगर हमने जितनी भी बीमारियां, उससे आधे से ज़्यादा सिर्फ खाने की वजह से। तो आप ये सोचिए, एंड अगेन ओबेसिटी को हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल इलनेसेस। तो ये फूड की वजह से है बिकॉज़ लोग ठीक से खा नहीं रहे हैं, या आज के टाइम पे फूड में केमिकल्स और इंजेक्शंस हैं? वो तो बाद की बात है, लोग ठीक से खा ही नहीं रहे हैं। जी। लोगों का लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है कि हमें क्वांटिटीज़ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जब हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, घर का जी। खाना मोर और लेस बंद होता जा रहा है लोगों का। जी। तो वो मेजर एक प्रॉब्लम है। जो केमिकल्स की आप बात कर रहे हो, वो तो एक बाद की बाद बात की हो गई बात कि है। वो तो जी, चलो जी। इवेंचुअली चेंजेस हो रहे हैं। हाँ। जो हमें पहले चीज़ें मिल रही थी वो अभी नहीं मिल रही, उनको तो हम बाद में हैंडल कर सकते हैं, पर अपना लाइफ़स्टाइल जो हमारा हम खराब कर रहे हैं, दैट इज़ वन मेजर फैक्टर। तो उस पे काम करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि सिर्फ़ खाना-पीना ही रिस्पॉन्सिबल है, या लैक ऑफ स्लीप इस तरीके की चीज़ें भी फैक्टर करती हैं? बिल्कुल, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम कहें, ये एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच होती है। अगर हम वेट गेन भी कर रहे हैं तो वो भी हम ना होलिस्टिकली कर रहे हैं। हमने जी। अपना खाना-पीना खराब कर दिया, हमने अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा कर दिया, कोई एक्सरसाइज़ नहीं, कोई वॉक नहीं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, कुछ हम एक्टिव नहीं हैं। तीसरा, हमने अपनी नींद खत्म कर दी। जी। ठीक है? जिसमें कि मेजरली जो हम यंगर जनरेशन को देखते हैं, उनका तो कोई सोने का पैटर्न ही नहीं है। जी। कुछ लोगों के नाइट शिफ्ट्स हैं, यूएस में बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो यहाँ सारी रात जगते हैं, दिन में सारी रात सोते हैं। तो अगेन आप अपने सर्केडियन रिदम से उल्टा चल रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे एक प्रॉब्लम आएगी ही। आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। धीरे 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 हम अपने हेल्थ को डिटीरियोरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आर लाइफस्टाइल। ठीक है, जिसमें खाना या आहार, एक्सरसाइज या विहार, एंड स्लीप या निद्रा, जो हमारे आयुर्वेद में हम इनको एक ट्राइपॉड बोलते हैं, जी। जो 3 पिलर्स पे हमारी हेल्थ खड़ी है। उस चीज़ को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट होएगी एंड हम ये एपिडेमिक को नहीं रोक पाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूथ है वो एक एडवांटेज को खो रहे हैं आज के टाइम पे? और अगर वो खो रहे हैं तो इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। हम कहते हैं इंडिया एक यंग कंट्री जी। है ना? उसमें हमारा क्या मतलब, इसका एक एज फैक्टर है। ठीक है, यंग का मतलब नंबर से हम ले सकते हैं, पर यंग का मतलब क्या हमारा यूथ हेल्दी है? जी। क्या हमारा यूथ उतना प्रोडक्टिव है? इसके लिए अगर हम बात करें, एक वर्ड है ग्लोबल डिजीज बर्डन, जिसमें हम डेली करके एक टर्म यूज करते हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। इसमें हम दो तरह से इसको डिवाइड करते हैं। एक है ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट एंड ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी।
कोई भी इंसान, अगर हम एक्सपेक्टेड एवरेज ईयर अपनी हम मानते हैं कि हमारी अब एक्सपेक्टेंसी 70 साल की है, 70-75 ईयर्स की है, पर बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल अगर जी। वो 75 तक नहीं जी पा रहा, 40 में ही कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो रही है, तो वी हैव लॉस्ट दैट 35 ईयर्स, राइट। है ना? और सेम वे अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है कि उसको कोई डिजीज है, ठीक जी। है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल कोई ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन है या जिसकी वजह से उसका काम सफर कर रहा है, तो अगेन वी आर लूजिंग द प्रोडक्टिव ईयर्स। जी। ठीक है, तो इस चीज को हमें रोकना होगा। ऑन एन एवरेज अगर हम, मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट स्टिल जो डेटा कहता है कि हम एवरेज 30 to 40 करोड़ ऑफ लाइफ ईयर्स लूज कर रहे हैं एवरी ईयर, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, हम इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा एक यंग पॉपुलेशन है, जहाँ जो उनकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो कम होती जा रही है। मैं बहुत नॉर्मली देखती हूँ, अगर हम कंपैरिजन करें कि एक आज के एज का एक 40 साल का या 45 ईयर्स का कोई भी इंसान और हमारे पेरेंट्स की एज का कोई 75 का भी हम अगर कंपेयर करें, जी। तो 45 ईयर्स का हेल्दी नहीं है। जी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने फिर भी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी है, जी। पर हमारा इस स्पेशली मुझे तो लगता है कि हमें 20 से ही शुरू करनी चाहिए बात, या 15 से ही करनी चाहिए, बिल्कुल। बट 30 to 50 वाला तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। 30 to 50 में तो सिर्फ ये लगता है कि हाँ बस काम करना है और जो मिल गया वो खाना है, कोई अपने रूटीन का ध्यान नहीं रखना। ठीक है, काम हम कर रहे हैं, पर काम हम किस लिए कर रहे हैं? काम हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमें एक डेडलाइन मीट करनी है, हम कर रहे हैं कि हमें, ठीक है, वी नीड टू अर्न अ लिविंग, यस। बट उसके लिए हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके कितनी देर काम कर सकते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अगर आप सपोज अभी आपने बिल्कुल ऐसा खींचतान करके 40-45 साल तक काम कर भी लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसका क्या फायदा? उससे बेटर है अपनी हेल्थ को आप थोड़ा ठीक रखिए, अपनी एनर्जी लेवल्स को ठीक रखिए, ताकि आप लंबा काम कर पाए। जी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वेट लॉस सब करना चाहते हैं, बट बात आती है जब मेटाबॉलिज्म की, तो उस पे हम कैसे एक वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल, वेट लॉस सब करना चाहते हैं। जी। ठीक है, अगर हम कहें कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहा है फॉर वेट लॉस, ठीक जी। है, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, तो उसमें जो एवरेज हम मानते हैं कि अगर आप एक महीने में फॉर अ फीमेल अगर आप 2 से 3 किलो लूज कर रहे हो, तो यू हैव अ गुड मेटाबॉलिज्म। जी। ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर एज अ मेल आप 3 से 4 किलो लूज कर रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक है। ठीक है, बट कंडीशंस कभी कभी ऐसी होती हैं कि आप सब कुछ कर रहे हो, आपने अपना लाइफस्टाइल भी ठीक कर लिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप थोड़ा ध्यान से अपना खाना भी देख रहे हो, इवन प्रोफेशनल हेल्प लेके भी कर रहे हो, बट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। जी। ठीक है, सो वी से कि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो सकता है। इसके कई कंडीशंस हो सकते हैं, या तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, दूसरा हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे थायराइड में जी। जनरली थोड़ा सा हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो रहता है। ठीक है, हमारा अगर विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, तो भी हमारा वेट लॉस थोड़ा सा स्लो होता है। अब आजकल जैसे हम फीमेल्स में देखते हैं PCOS का बहुत प्रॉब्लम है, जी। अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस है, जी। उसमें भी वेट लॉस थोड़ा सा कम रहता है। तो वो ऐसे फैक्टर्स हमारे मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सो इसके लिए ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ ही दो, बट कोशिश करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन में रहो, यू विल स्लोली एंड स्टेडली अचीव योर टारगेट्स। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक वेट लॉस ही, अगर वेट जो है हमारा स्टैग्नेंट हो गया, तो वो ही एक रेड फ्लैग नहीं है? उसके अलावा जैसे हेयर फॉल, डाइजेशन इश्यूज, क्या ये भी एक रेड फ्लैग है? बिल्कुल, ये तो अगर आप आप किस तरह से, किस पाथ से वेट लूज कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है शिफी। अगर हमने क्रैश डाइट का रास्ता अपनाया, जी। अगर हमने कोई शॉर्टकट अपनाया, तो वेट लॉस
मे बी हो भी सकता है कि वेट लॉस हो भी जाए, बट आपके बॉडी में कोई हेल्दीली साइंस आपको नहीं मिलेंगे। आपकी स्किन सैग हो जाएगी, आपको हेयर फॉल होएगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। अगर आप कोई भी शॉर्टकट लेके वेट लूज करना चाहते हो, ठीक है, मे बी आप वेट लूज कर भी पाओ, ठीक जी, है, बट अब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है या जो पर्सनली मैं फील करती हूँ वो ये है कि अगर हम वेट लूज कर रहे हैं तो उसका क्या मोटिव है? जी, सिर्फ पतले दिखना? नहीं, नहीं। हमें अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, हमने अपनी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने हैं, हमने अपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, जिसमें कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है, राइट, बट किस हिसाब से हम उसको कर रहे हैं। हमारी स्किन ग्लो करनी चाहिए, हमारे बाल बेटर हो जाने चाहिए, हमारा हीमोग्लोबिन चला ऊपर होना चाहिए। तो ये सब अगर आप अच्छे तरीके से एक प्रॉपर प्लान के साथ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को रख के आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक बैलेंस में लाके करते हो, तो हमें सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं, एंड हमें उसके उसमें एवज में एक वेट लॉस भी मिलता है। हम जी, पतले भी हो जाते हैं और हम खाते भी हैं, ठीक है। जी, अगर हमारा हेमोग्लोबिन सपोज 9 था तो वो 12 भी हो सकता है, जी, ठीक है। आई हैव पीपल जिनका हेमोग्लोबिन 8 था, अब वो 12 है, बिकॉज वो टाइमली खा रहे हैं, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ खा रहे हैं, वो मील स्किप नहीं कर रहे हैं, वो अपने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख रहे हैं, खूब सारा फ्रूट खा रहे हैं, खूब सारे वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सैलड्स खा रहे हैं, जो नॉर्मली हम नॉर्मल रूटीन में भी नहीं खा पाते हैं। जब हम वेट लॉस कर रहे हैं तो उसका क्या हमारा पाथ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्रैश डाइट से वेट लूज करना चाहते हैं, बहुत लड़कियां जनरली करती हैं, या आजकल तो खैर बॉयज भी हाँ, करते लाइक हैं, 7 कि किलोज़ कोई, इन हाँ, 7 डेज़। कि हमें कोई पार्टी अटेंड करनी है या कोई ऐसा फंक्शन है घर में, शादी है या कुछ है, वी हैव टू फिट इन दैट पर्टिकुलर ड्रेस। तो या उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जी, बट वही है कि वो शॉर्टकट कितना सस्टेनेबल है, यू डोंट नो। अगर आप एक ऐसी चीज फॉलो करोगे जो आपको लग रहा है कि हाँ, दिस इज समथिंग जो मैं अपना लाइफस्टाइल बना सकती हूँ, दिस इज समथिंग विच कैन बी डन बाय मी, पूरी उम्र के लिए मैं ये चेंजेस ला सकती हूँ अपने रूटीन में, तो वो आपके साथ हमेशा रहता है, जितना भी आप वेट लूज करो। जरूरी नहीं 7 किलो एक हफ्ते में लूज करके, 10 दिन में लूज करके वो 7 किलो रहेगा नहीं आपके साथ, आप वापस 9-10 किलो गेन करोगे। बात जब आती है शॉर्टकट्स की तो वी हैव शॉर्टकट्स अवेलेबल आउट देयर, और जो सबसे टॉप पे चल रहा है, वी हैव हर्ड अबाउट इट, ओजेम्पिक हम ले रहे हैं और इजीली अवेलेबल भी है डॉक्टर्स के गाइडेंस के थ्रू। तो आप बताइए कि क्या ये हमें करना चाहिए? श्री बिल्कुल, ओजेम्पिक, मोंजारो, ये बहुत कॉमन टर्म्स हो गए हैं अब, जी, सब सब इस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये हमारे मेडिकली अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं फॉर डायबिटीज, जी, ठीक है। और एक और कंडीशन है जहाँ कोई ग्रॉसली ओवरवेट है, ठीक है, जी, जिसका BMI 32-33 ऐसा है, या जो हर चीज ट्राई कर चुका है, सपोज कोई 150 किलोज है, ठीक है, एंड वो हर चीज ट्राई कर चुका है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू एनी मेडिकल रीजंस, तो मे बी अंडर मेडिकल गाइडेंस हम इसको यूज कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये उल्टा हो रहा है। जी, हमें ये ऑफ द काउंटर मिल रहा है, हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है, वी हैव मनी टू स्पेंड, बिल्कुल। ठीक है, एंड प्लस मेट्रोज में तो ये चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। तो इस चक्कर में लोग शॉर्टकट के फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं, विच आई बिलीव इज नॉट राइट, ठीक है। राइट। अगर आपने मेडिकेशन लिया भी और उससे आपका वेट लॉस हुआ भी और आपने अपने खाने का ध्यान नहीं रखा, खाने का ध्यान आपको फिर भी रखना पड़ेगा, जी, ठीक बिल्कुल। है। आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे ठीक अमाउंट में, आप अपना एक जो मील्स होने चाहिए वो नहीं कर रहे, तो आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की जगह नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। आपका मसल लॉस हो जाएगा, स्किन बिल्कुल सैग हो जाएगी, आप 10 साल छोटे नहीं 10 साल बड़े लगोगे, जी, ठीक है, एंड हम वो नहीं चाहते हैं। आई जी। डोंट थिंक कि कोई भी वेट लूज इस वजह से कर रहा है कि मैं बूढ़ा लगूं। बट आई हैव सीन पीपल जिन्होंने लिया है, आई मीन जस्ट एज़ अ एक्सपीरियंस, जिनको हम टीवी पे भी देखते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ को, तो वो देख के उनकी स्किन सी सैगिंग सी मैं लग रही है। इस पे आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एनीथिंग, बट हाँ, प्रोफेशनली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये मेडिसिन आपके एपेटाइट को कम करते हैं, जी, ठीक है। इसका एक ये इफेक्ट है कि आपको भूख कम लग रही है, जी, भूख कम लग रही है, आप कम खा रहे हैं, पर ये जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक ये इफेक्ट है। जी, उसके बाद
जी, आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे? और अगर उतनी विल पावर, उतनी डिटर्मिनेशन हम एक हेल्दी डाइट के साथ कर लें, तो मुझे नहीं लगता हमें कोई ऐसी सपोर्ट चाहिए। जी, ठीक है? और जो ये मेडिकेशंस जिन पर्पस के लिए था, अगर उसी के लिए यूज़ हो तो ये बेटर है। एब्सोल्युटली। जैसे आपने मेटाबॉलिज्म की बात कही, 71% ऑफ इंडियंस आज के डेट में हेल्दी दिखते हैं लेकिन अंदर से हेल्दी है नहीं। तो इस पे आप क्या गाइड करना चाहेंगे ताकि जो इंसान हेल्दी दिखते हैं वो अंदर से भी हेल्दी बने? हेल्दी की क्या परिभाषा है हमारी? हेल्दी की परिभाषा है हम पतले हैं। जी, ठीक है? हमें लगता है हम पतले हैं, तो हम हेल्दी हैं। जी। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं टोफ़ी, ओह! थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। ओह! ठीक है? ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर पतला है, तो वो अंदर से भी हेल्दी है। मेबी उनका विसरल फैट ज़्यादा है, जो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, और उसमें फिर और ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हमने एक चीज़ सोच ली कि हमारा वेट तो ठीक है जी, नहीं बढ़ रहा, बट हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मेटाबॉलिकली चेंजेस आ रहे हैं, वो मेबी हम उतने हेल्दी नहीं हैं। जी, तो इसके लिए, एंड जो विसरल फैट है वो तो हमें प्रॉब्लम्स करेगा ही, शुगर बढ़ेगी, ठीक है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हम कैसे चेक करेंगे? इनके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम रेगुलर ब्लड चेक्स करें। ओके। एटलीस्ट वंस अ ईयर हम अपने ब्लड चेक्स ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि कोई पतला है तो उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। जी, ठीक है? हो सकता है उनका विसरल फैट नॉर्मल से भी ज़्यादा हो, राइट? तो इसके लिए आप रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट करें, आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएँ, आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करें, थायरॉइड चेक करें, सीबीसी करें, तो उससे यू गेट अ बेटर पिक्चर। इसके साथ ही एक और टर्म है एमएचओ, ओके, मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीज़। ओके। ठीक है? बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में, अपने काम प्रोफ़ेशन में, कि वो हैं 120 किलो के, जी, बट उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। जी। उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनका लिवर फंक्शन बिल्कुल ठीक है, हाँ, उनका किडनी फंक्शन बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको वेट नहीं कम करना चाहिए, वेट तो उनको कम करना ही है, क्योंकि इवेंचुअली आज वो ब्लेस्ड हैं कि उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट राइट। इवेंचुअली धीरे-धीरे अगर वो नहीं ध्यान रखेंगे, तो वो उस प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो ये जी, दोनों थोड़े से ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं कि हम ये असम्पशन कर लेते हैं कि कोई पतला है तो वो हेल्दी है, और कोई मोटा है तो वो अनहेल्दी है। ऐसा बिल्कुल। नहीं है। वी हैव टू बी श्योर कि हमारा रेगुलर, और आजकल तो हमें विसरल फैट्स चेक करने के बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास। मशीन्स हैं जिसमें हम अपना फैट परसेंटेज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वो फैट परसेंटेज चेक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी, ताकि आप अंदर से भी उतना ही हेल्दी रह सकें। इफ़ यू आर मेंटेनिंग योर वेट, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड आई मतलब वही है कि आप उसको ठीक तरीके से सारी चीज़ों का एक बैलेंस बना के, अपना न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रख के, अपने एक्टिविटी का पूरा ध्यान रख के, अपनी नींद का पूरा ध्यान रख के, आप उसको एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। बट ये असम्पशन कि कोई पतला है और वो हेल्दी ही होगा, ये सही नहीं है। तो विसरल फैट्स को चेक करना सबसे बेस्ट तरीका इज़ ब्लड टेस्ट ब्लड एंड टेस्ट एंड एंड फैट मशीन, परसेंटेज कर सकते हैं हम। दोनों। हुँ। टॉकिंग अबाउट गट हेल्थ, तो इन दोनों का रिलेशन किस तरीके से जाता है? क्या एक हेल्दी गट एक हेल्दी वेट देता है? बिल्कुल। गट से हम क्या समझते हैं? गट से हमें लगता है पेट। नहीं, जी, पेट नहीं। पेट, स्टमक प्लस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक कॉम्बिनेशन है हमारे गट का। ओके, हमारे इंटेस्टाइन्स में हमारा गट माइक्रोबायोम है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो हमारा पूरा, उसमें हमारे अच्छे गुड बैक्टीरियाज़ हैं, बैड बैक्टीरियाज़ भी उसी में हैं, जी, बट गुड बैक्टीरियाज़ जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो हमारे मूड्स को स्टेबल रख रहे हैं। गट और मूड का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आपका गट वीक है। ठीक है? ओके, आपको उस चीज़ के साथ ये देखना है कि आपका माइंड और आपका गट रिलेटेड है। एक दिस इज़ लाइक अ पैसेज। जो भी अगर आप ठीक फ़ील नहीं कर रहे हो, पेट से ठीक फ़ील नहीं कर रहे हो, तो आप दिमाग से भी ठीक फ़ील नहीं करते हो। आपको स्ट्रेस होगा, एंग्ज़ायटी हो सकती है। तो इसके लिए हमारा गट फ्लोरा बेटर होना, अच्छा होना, हेल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए वही अगेन वी हैव टू गो टू द बेसिक थिंग्स कि हमें अपने रूटीन को सेट करना है। हमें थोड़ा फर्मेंटेड फूड्स इंक्लूड करने चाहिए, ताकि हम बाहर से अपना गट में अच्छा बैक्टीरिया दे पाएँ। कर्ड का इंटेक करें, छाछ का इंटेक करें, कांजी बहुत ही अच्छा सोर्स है। ठीक है?
हमारे नानी दादी अचार यूज़ करते जी, थे, ठीक है? वो भी एक फॉर्म ऑफ फर्मेंटेड फूड है। जी, मॉडरेशन में उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? फिर हमें फाइबर इंक्रीज़ करना है क्योंकि जो बैक्टीरियाज़ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पड़े हैं, उनके लिए फाइबर एक फूड है। जी, आजकल हम बिल्कुल रिफाइंड फूड्स पे आते जा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पे आते जा रहे हैं, तो उनको फूड मिल ही नहीं रहा है। उनको फूड तब मिलेगा जब हम फाइबर बढ़ाएँगे। जी, ठीक है, जब हम अपने डाइट में सैलेड्स इंक्लूड करेंगे, फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे, वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे, कोशिश ये करनी चाहिए कि एटलीस्ट 20 से 30% हम कच्चा खाना खाएं। ओह! ठीक है, वाओ! एक प्लेट हम सैलेड की खाने से पहले खाएं। जी, ठीक है, ताकि हमारे उन बैक्टीरियाज को फूड मिल सके और वो अपना काम अच्छे से कर पाए। नेचर ने हमारे सिस्टम को इतना अच्छा बनाया है शिवी कि अगर हम इसमें ज़्यादा छेड़खानी खुद ना करें तो ये बहुत अच्छा चल सकता है। बट हमारे लाइफस्टाइल, हमारे रहने सहने के तरीके, हमारे आहार, ये सब इसको खराब करने में मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए गट हेल्दी है तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा है, आपका डाइजेशन भी अच्छा है, आप अच्छा फील करते हो, आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है, सब चीज़ें वो आपके लिए पॉसिबल हैं। बट उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनको हमारे गुड बैक्टीरियाज को वो फूड दें। ठीक है, नींद बहुत ज़रूरी है हेल्दी गट के लिए। आपको एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करनी है। नींद में हमारी बॉडी सारी रिपेयरिंग कर रही है। जी, जितना भी हमारे दिन भर का वेयर एंड टेयर हो रहा है, वो सब रिपेयरिंग नींद में हो रही है। अगर हम सो ही रात को 2 बजे रहे हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तो वो रिपेयर होगा ही नहीं। बिकॉज़ वो आपका जो एक मैकेनिज़्म है टू रिपेयर द थिंग्स, वो स्टार्ट होता है 10 बजे। और जब तक आप सोते नहीं हो ना, 10 से 2 का हम ये टाइम मानते हैं आयुर्वेद में कि ये हमारा एक रिपेयरिंग टाइम है। ओके, जब तक आप सोओगे नहीं, बॉडी उस मोड में जाएगी नहीं, और बॉडी उस मोड में नहीं जाएगी तो रिपेयर होगी नहीं। एंड आप धीरे-धीरे करके एक-एक दिन कर करके इसको और डिटेरियोरेट करते रहते हो। गट से रिलेटेड और स्लीप से रिलेटेड की बात करें हम, तो ये स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ता किस चीज़ से है? क्योंकि स्ट्रेस होती है तो लोग खाते हैं, तो हाउ इज़ दिस ऑल इंटरकनेक्टेड? दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा जो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो बढ़ता है हमारे बॉडी में। हुँ, ठीक है? उसकी वजह से हमें क्रेविंग्स होते हैं। उसकी वजह से हमें मन होता है कि हम मीठा खाएँ। जी, कुछ लोगों को मन होता है कि कुछ ऐसे शुगरी ड्रिंक्स लें। जी, ठीक है? क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए आपके ब्रेन को एक सूदिंग इफ़ेक्ट दे रहे हैं। ठीक है? यस, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रेन में वो डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, राइट, राइट? बट वो बहुत टेम्परेरी होता है, बट वो क्रेविंग्स फिर कंटिन्यू होने लगती हैं। आपने देखा होगा, आप एक चिप्स का पैकेट उठा के खा लो, यू विल नॉट बी एबल टू जस्ट लीव दैट पैकेट। यस, क्योंकि वो आपने एक बार खाया, आपके ब्रेन को वो प्लेज़र मिला, फिर आपको मन करता है एक और खा लेती हूँ, फिर बिल्कुल, लगता है एक और खा लेती हूँ, ऐसे करते-करते हम वो ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, सेम गोज़ विद अ चॉकलेट बार। या शुगर आपने शुरू करी, थोड़ी-सी खाने पे बहुत रेयर मैंने देखा है कि कोई इंसान एक चॉकलेट के पीस पे रुक जाए। बिल्कुल, आपको वो ध्यान लगा ही रहेगा कि हाँ, वो पड़ा हुआ है और वो ख़त्म होना है। एंड स्ट्रेस इसके लिए एक मेजर फूड हमारे लिए कंफर्ट का काम करता है श्री। जी, और बहुत लोगों के लिए वो अलग-अलग तरीके से, जैसे कुछ लोग अगर स्ट्रेस में होते हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। वही है कि उनके स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज़्म्स अलग-अलग हैं, हम ये कह सकते हैं। पर नॉर्मली 80% लोग ज़्यादा खाते हैं। जब हमें स्ट्रेस हो रहा है, फूड हमें वो कम्फर्ट दे रहा है, ब्रेन को वो रिलैक्सेशन मिल रहा है, चाहे वो टेम्परेरी है, बट हम वो लेते हैं। और स्पेशली हम ऐसी ही चीज़ें खाते हैं जो अल्टीमेटली अगर हमारी वो हैबिट बनी, तो वो हमारे वेस्ट लाइन को बढ़ाएगी, वो बिल्कुल। हमारे वेट को बढ़ाएगी। ग्रेजुअली फिर हम उस लूप में फँस जाते हैं। आई रेड दिस समवेयर कि जो कोक होता है वो एक फ्रिज सिगरेट के जैसे बन गया है कि आप उसको कहते हैं आज के टाइम पे फ्रिज सिगरेट, मन किया तो पी पी लिया। लिया स्पेशली। एंड प्लस मुझे ये लगता है कि जो हमारे पास ये ऑप्शंस है ना डाइट वाली चीज़ों की, यस, ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं नो शुगर, ज़ीरो शुगर एंड डाइट फूड्स, वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल, उसमें हम बिल्कुल ही ध्यान खत्म हो जाता है हमारा कि ठीक है, सिर्फ एक कैलोरीज हम सोच लेते हैं कि इसमें तो है नहीं, हुँ, इसमें शुगर नहीं है, बट उसमें जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। जी, अगर मैं अपने ना क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको पीना है ना, तो आप नॉर्मल लिम्का पी लो थोड़ा-सा, या नॉर्मल कोक पी लो।
एटलीस्ट यू विल बी केयरफुल कि मुझे कितना पीना है। जी, आप उसको पूरा खत्म नहीं करोगे। बिल्कुल। आप वो थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखोगे कि हाँ, मेरे को इतनी क्वांटिटी ही लेनी है। बट जब आपके हाथ में डाइट कोक का कैन है ना, आप खत्म करोगे उसको। बिल्कुल। ठीक है? ऐसा नहीं कि हमारा मन नहीं होता या हम खा नहीं सकते या हम पी नहीं सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने आप पे ऐसा कंट्रोल लाना होगा, क्योंकि मॉडरेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग। राइट। ठीक है? अगर हम 6 दिन तक एक अच्छा हेल्दी डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं और अगर हमें एक फैमिली आउटिंग के लिए जाना है, तो क्यों नहीं? हम बिल्कुल जा बिल्कुल। सकते हैं। हम अपना 7th डे हम बिल्कुल इस चीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं कि हम जाएँ अपने फैमिली के साथ, आराम से जो मन हो रहा है वो खाएँ। द ओनली थिंग इज़ वहाँ पे भी हमें मॉडरेशन का थोड़ा-सा एक रूल अप्लाई करना है। थोड़ा हमें ये देखना है कि हम क्या चॉइसेस ले रहे हैं अपने लिए। अगर हो सके तो लंचेस हम हैवी करें तो वो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि जब भी आप हैवी मील कर रहे हैं तो उसका अगला मील थोड़ा लाइट रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, आप एंजॉय भी कर सकते हैं अपनी लाइफ को। ऐसा नहीं कि हमें अपनी लाइफ को बोरिंग करना है, सन्यासी बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। हमें सिर्फ वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि 6 डेज़ हमने बहुत अच्छे से रखा अपने बॉडी को। एक दिन हम अगर एन्जॉय कर रहे हैं या खा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो कोशिश ये हो कि थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें देखें कि कम प्रोसेस्ड फूड्स हों। दूसरा क्वांटिटी वाइज़ ध्यान रखें और तीसरा लंचेस हेवी करें, बिकॉज़ जी, उस टाइम हमारा मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा है, हमारी हीट बहुत अच्छी है। आयुर्वेद में हम अपने डाइजेस्टिव फायर को अग्नि बोलते हैं, तो बिल्कुल। हमारी अग्नि उस टाइम बहुत अच्छी है। जी, आप कुछ हेवी भी खाओगे, तो वो पच जाएगा। ठीक है? फिर एक और बेनिफिट है कि आप उसका अगला मील, सपोज़ हमने लंच में खाया, डिनर में आप फ्रूट्स कर लो, एक थोड़ा-सा फास्टिंग हो गया, आपकी बॉडी सेट है। जी, ठीक है? बट जब डिनर्स हम बाहर करते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि उसके लिए आपने खा लिया, रात को लेट भी खाएँगे, हेवी भी हो गया और हम सो गए। हुँ, देन उसको हमें ठीक करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर अगले दिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम थोड़ा लो कैल फूड पे जाएँ, फ्रूट्स लें, नींबू पानी पिएँ या सिंपल सब्ज़ी, सैलेड्स ऐसा कुछ करें। जी, तो अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कि हमने एक चीट मील सपोज़ ले लिया, तो उसके साथ हमने ये ध्यान रखना है कि जो उसका फॉलोइंग मील है, उसको हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं। वो अगर आपने कर लिया शिवी, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको बैलेंस आउट ना कर पाएँ। इट्स जस्ट दैट आप अगर वेट लॉस जर्नी पे हो तो भी मैं हमेशा चीट मील्स के फ़ेवर में होती हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको साइकोलॉजिकली सैटिस्फाई कर देता है। जी, कोई भी चीज़ जो आपको ऐसा है कि आपने एक स्ट्रिक्ट रिजीम फ़ॉलो करते-करते हम कभी-कभी थक जाते हैं और बिल्कुल। हमारा ब्रेन भी थक जाता है। फिर हम उस प्लेटो पे आने लगते हैं। फिर हम चिढ़ने लगते हैं, फिर हम इरिटेट होने लगते हैं। वो चीज़ों को दूर करने के लिए हम अगर थोड़ा-सा ईज़ आउट कर लेते हैं अपने रूटीन को, बट नोइंगली कि हम कैसे, कब, क्या करें, तो चीज़ें अपने हाथ में रहती हैं। जी, ऑल्सो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम फ्रूट्स रात में खा सकते हैं? हाँ, हम फ्रूट्स रात में खा सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ चॉइस ऑफ फ्रूट्स। खट्टे ओके, फ्रूट्स हम रात में ना खाएँ, ठीक है? हम पपाया खा सकते हैं, हम पेयर खा सकते हैं। अच्छा, जिनको एप्पल रात में सूट करता है, कुछ लोगों को एप्पल कॉन्स्टिपेट करता है, जी, बट अगर आपको सूट करता है तो आप खा सकते हैं। द अच्छा, ओनली थिंग इज़ कि फ्रूट्स को खाने के साथ ना खाएँ। ओके, फ्रूट शुड बी सेपरेट फ्रॉम योर मील्स। राइट, ठीक है? बहुत लोग करते हैं ये चीज़ कि स्वीट डिश नहीं खाई और फ्रूट खा लिया। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट उनका ठीक है कि हमने मीठा छोड़ के फ्रूट खा लिया। जी, पर द ओनली थिंग इज़ कि जब हम खाना, अनाज और फ्रूट को कंबाइन कर रहे हैं, तो उनमें प्रॉब्लम हो रही है डाइजेशन की। जी, हमारा वो अब्ज़ॉर्प्शन पूरा नहीं हो रहा, फ्रूट का न्यूट्रिशन हमें पूरा नहीं मिल रहा। अगर दिन भर के टाइमिंग्स की हम बात करें तो फ्रूट शुड बी अ स्नैक। ओके, इट शुड बी बाय इटसेल्फ कि आपने जैसे मिड मॉर्निंग हमें क्रेविंग्स होती हैं, जी, तो उस टाइम हम फ्रूट खा सकते हैं। अर्ली इवनिंग्स हमें थोड़ी क्रेविंग्स होती हैं, उस टाइम हम फ्रूट्स खा सकते हैं। हाँ, सिर्फ फ्रूट्स और नट्स को हम मिक्स कर सकते हैं, बट फ्रूट्स और अनाज को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। अब इसके ओके, साथ ही जो आजकल स्मूदीज़ का भी कंसेप्ट है, हाँ, राइट? वो आयुर्वेद उसके फ़ेवर में नहीं है। ओके, हमें दूध के साथ खट्टे फल नहीं मिक्स करने चाहिए। जी, सिर्फ एक बनाना है जो हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हो तो दूध और केला आप मिक्स कर सकते हो, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि फ्रूट्स और मिल्क भी कंबाइन ना हो। ओके। फ्रूट योगर्ट्स, फ्रूट स्मूदीज़, इन चीज़ों से थोड़ा अगर हम दूरी बनाएँ तो हमारे डाइजेशन के लिए वो अच्छा रहता है। हमारे इंडिया में 15 टू 49 इयर्स के जो एज ग्रुप के लोग हैं उसमें 23% वुमेन
and 24% men, they are facing through obesity. So वो क्या टिप्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं जिससे हम उस लेवल पे ना जाए जहाँ पे हमारा वेट बढ़ते ही जा रहा है दिन से दिन? बिल्कुल, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये कि अगर हम जल्दी शुरू कर लेंगे ना अपने लाइफ़स्टाइल की चेंजेस, तो हम उस पॉइंट तक नहीं पहुँचेंगे। जी। वही हमें ये करना है कि आज के टाइम में हमें बच्चों को न्यूट्रिशन एडवाइसेस, अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है। जी। सबसे ज़्यादा अगर हम कहते हैं ना कि आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्डिंग अच्छी बनती है, बिल्कुल। ठीक है? अगर हमने शुरू से ये चीज़ें, ये हैबिट्स हम बच्चों में 15 साल, 16 साल से ये अवेयरनेस हम दे दें अगर बच्चों को कि क्या ठीक है खाने में, क्या गलत है। बच्चों को पता रहे कि आपके पास ऑप्शन है। आप अगर चिप्स का पैकेट और फ्रूट में से बच्चा चॉइस ही फ्रूट करे, जी। उसको उतनी अवेयरनेस हम दे पाएँ, तो ऑटोमैटिकली हम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँगे। अर्ली 30s की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आज अगर हम 30s में थोड़ा-सा ध्यान रखने लगें, तो उसमें एटलीस्ट हमारा मेटाबॉलिज़्म ऐसा है कि हम इन चीज़ों को फ़ाइट कर सकते हैं। अगर कोई वेट लॉस जर्नी जितना जल्दी शुरू करेगा, उतना उसके लिए वो टारगेट्स अचीव करने आसान हो जाएँगे। जैसे-जैसे हम एज कर रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो रहा है, राइट? जो चीज़ हम 30s में अचीव कर पा रहे हैं, वो 40s में मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। 40s के बाद फिर 50s में वो और मुश्किल हो जाता है, जी। क्योंकि हमारा वी आर डीजनरेटिंग, हम बिल्कुल। रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो रहा है। तो इस वजह से जितना जल्दी शुरू कर लें, उतना अच्छा है। तो इसी बात पे मैं आपको एक फूड का नाम दूँगी और आप उसको एक हेल्दियर वे में किससे स्वैप कर सकते हैं, आप उसे पिक कर लीजिए। चिप्स। चिप्स कैन बी स्वैप्ड विद या तो चना जी। या मखाना। आइसक्रीम। मिल्क वाली अवॉइड करके आइस लॉलीज़ हो सकते हैं, घर का बना हुआ आइसक्रीम आप ले सकते हैं। बाहर के जैसे फ्रोज़न डेज़र्ट्स जो हैं, उनको अवॉइड करें। आप घर पे बना लीजिए, फ्रूट लॉलीज़ बना सकते हैं, ठीक है? या आइस लॉलीज़ ले सकते हैं। वेल कोक। लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, छाछ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेमनेड आप बना सकते हैं, फ्रेश लाइम भी ले सकते हैं, हाफ सोडा, हाफ वाटर। अगर ओके। आपको थोड़ा चाहिए कभी-कभी आप ले सकते हैं। इंस्टेंट नूडल्स। घर की सेवियाँ, ओह घर की वाओ! वर्मिसेली विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। जी। पहले हम दूध में डाल के खाते थे, लोगों के घर में डेज़र्ट के फॉर्म में यूज़ होता था ये। या बट अब हम नहीं यूज़ कर रहे बिकॉज़ सब चीज़ें इंस्टेंट हो रही हैं ना। बट वर्मिसेली सब्जियों के साथ भी बहुत अच्छी बन जाती है। व्हाइट ब्रेड। अवॉइड हो सके तो करें, नहीं तो फिर किसी अच्छी जगह से मे बी सम मिलेट ब्रेड जो आजकल हमें अवेलेबल हैं, आटा जी। ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड समोसास जो फ्राइड होते जो हैं। फ्राइड होते हैं। इसको हम अगर बेक कर लें, ओके। तो वो ऑप्शन हम कर सकते हैं यूज़। एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम। जी। बेकिंग कैन बी अ बेटर ऑप्शन देन राइट। फ्राइंग। डिज़र्ट या मिठाई। मिठाई किस तरह से, अगर आप मिठाई जैसे स्पॉन्जी रसगुल्ला है, जी। तो वो आप ले सकते हैं। उसको आप स्क्वीज़ कर दें, उसका शुगर थोड़ा कम हो जाएगा, आप ले सकते हैं। 1 पीस डार्क चॉकलेट हो सकता है, 80% डार्क कोको, तो जी। वो यूज़ हो सकता है, ठीक है? जो फ्राइड मिठाई है, वो अवॉइड करें। घर का बना हुआ हलवा आप खा सकते हैं, अच्छा। ठीक है? घर का बना हुआ एक बेसन का लड्डू आप खा सकते हैं, बट बाहर का गुलाब जामुन या रसगुल्ला अवॉइड कर ले तो वो बेटर है। चॉकलेट। डार्क हो तो बेटर है। डार्क हो तो नॉर्मल चॉकलेट अवॉइड कर सकते हैं। अगर डार्क होगा तो उसमें मैग्नीशियम है, वो आपके मूड्स को भी अच्छा करता है। टॉकिंग अबाउट वुमेन जो अब 40 प्लस हैं और उनके मेनोपॉज़ वाले फ़ेज़ में वो पहुँच चुके हैं। हाउ कैन दे मैनेज देयर लाइफ, हेल्थ, वेट बिकॉज़ दे गो थ्रू अ लॉट इस टाइम पे? बिल्कुल। एंड दिस इज़ अ फ़ेज़ जो पहले आई थिंक 50s में आता था, अब वो थोड़ा-सा प्रीपोन होने लगा है। 40-42 में भी हम वो सिम्पटम्स देख रहे हैं। हमारा एस्ट्रोजन डिप हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन बड़ा कॉमन हो जाता है, एंड स्पेशली यू गेन वेट ऑन योर एब्डोमेन, बेली फैट बढ़ने लगता जी। है, ठीक है? वेट लूज़ करना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। पर ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि वही अपने डाइट को मॉनिटर कर रहे हैं, बैलेंस्ड फूड खा रहे हैं, थोड़ा एक्टिव हैं, 30-40 मिनट्स का एक एक्सरसाइज रूटीन हमारा है, ठीक है? अपनी नींद हम पूरी कर रहे हैं, तो उसके साथ हम अपने उन जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम कहें मेनोपॉज़ के, उनको हम दूर कर सकते हैं।
वेट एक मार्कर है जो आप देखते हो कि हम स्केल पे खड़े होके रोज चेक कर रहे हैं कि अरे मैं तो 60 पे ही अटक गई, जी। ठीक है। बट उसके अलावा जो हमारे बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं थ्रू दैट डाइट, थ्रू दैट जो एक रूटीन हमने सेट किया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, ठीक है, अपना खाना हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर हम किसी की प्रोफेशनल हेल्प भी ले रहे हैं तो भी हमारे इंचेस कम हुए, वो हमारे लिए अचीवमेंट है। हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़े, वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है, ठीक है। हमने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका कैल्शियम डिप ना हो, ओके। ठीक है। तो आपको अपने कैल्शियम रिच फूड्स का ध्यान रखना है कि आप जैसे? वाइट तेल इंक्लूड करो अपने डाइट में। फ्लैक्स ओके। सीड्स आप यूज़ कर सकते हो, उसमें ओमेगा 3 है जो आपके जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप दही खाओ, छाछ पियो और अपने रेगुलर चेक्स रखो कि आपके ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कम ना हो, तो उस पे आप फोकस करो। आप अगर अपने एनर्जी लेवल्स बढ़ा रहे हैं, अपने कपड़ों में बेटर फिट हो रहे हैं, तो स्केल जो भी हो, जी। धीरे-धीरे करके वो नीचे आ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अगर हम वेइंग स्केल पे हिल नहीं रहे, तो वी आर नॉट एबल टू या फ़ील गुड अबाउट या इट। उसके बाकी पैरामीटर्स अगर हम देखेंगे कि अगर सपोज़ इस एज में अगर हाइपरटेंशन की कोई दिक्कत है, अगर आप ध्यान रख रहे हो अपने रूटीन का, अपने डाइट का और चीज़ें एक डिसिप्लिन में फ़ॉलो कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि वो नीचे आएगा। जी। अगर कोई शुगर बढ़ा हुआ है इस किसी का भी इस एज में, स्पेशली अगर हाँ। फीमेल्स का ऊपर-नीचे हो रहा है, तो आप चेक रखो। आपने बाकी चीज़ें सारी ठीक करी हैं, तो ग्रेजुअली हमें वो रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो पॉज़िटिव चेंजेस हैं, उनको आप देखो कि ये चीज़ तो मुझे मिल रही है ना, एटलीस्ट मैं बढ़ नहीं रही हूँ। वो भी एक पॉइंट है कि यू आर ट्राइंग कि आपका वेट मेंटेन्ड है, जी। गेन नहीं हो रहा है, ठीक है? आपके इंचेस कम हो रहे हैं, आप एक्टिव हो। बहुत लोग तो बिल्कुल ही बैठ जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हो। दिस इज़ अ फेज़ व्हिच विल पास, हमें पता है ये नेचुरल फेज़ है, ये सब फीमेल्स की लाइफ में आना ही है। तो उसको आप किस तरह से डील कर रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके लिए आपकी एक्सरसाइज़, उसके लिए आपकी डाइट, उसके लिए आपकी नींद, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इन पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने हाइपरटेंशन की बात की, तो एक्सरसाइज़, डाइट और ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर कैसे कर सकते हैं? इसका क्या सॉल्यूशन है फॉर वुमेन अबव 40s? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी एक ट्राइपॉड वर्ड बताया था। जी। यूज़ किया हमने इस कन्वर्सेशन में। तो वो ट्राइपॉड क्या है? आपका आहार, विहार, निद्रा, जी। आपका फूड, आपकी एक्सरसाइज़, आपकी स्लीप। इन राइट। तीनों का अगर आप बैलेंस बना के चल रहे हो, आप 30 टू 40 मिनट्स कार्डियो कर रहे हो, जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, जिसमें आप योग प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, ठीक है? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्ट्रेस से थोड़ा दूर रह रहे हो, जी। ठीक है? तो वो आपके बॉडी को काम कर रहा है, आपका हाइपरटेंशन कम हो रहा है, आपका ब्लड जी। प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। आप अपने खाने में ध्यान रख रहे हो कि आप बहुत प्रोसेस्ड फूड्स नहीं ले रहे, आप रिफाइंड फूड्स अवॉइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड्स नहीं ले रहे। तो अगेन यू आर डूइंग गुड कि आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज़ कर पा रहे हो, ठीक है? आप अपनी नींद पूरी कर रहे हो 7 से 9 घंटे की, आपकी बॉडी अच्छे से अपना रिपेयर वर्क कर पा रही है, आपके टिश्यूज़ को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, तो अगेन आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज़ हो रहा है। जी। इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें हमारा वही एक बेस हम लेके चलेंगे, या हम फिर वही है कि हमें वापस अपने एक डिसिप्लिन में आना होगा, जिसमें कि हम अपने आहार, विहार और निद्रा इन तीनों चीज़ों का एक बैलेंस बना के चलें, तो हमारी हेल्थ वो किसी भी एज में हो, 40, 45, 50, फीमेल्स विल बी इन गुड हेल्थ। मैं कुछ आपको रैंडम फूड्स दूँगी, आप उसे रेट कर सकते हैं बिटवीन 1 टू 10 एंड यू कैन ऐड 1 लाइन दैट व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस फूड। पनीर बटर मसाला। 2 में भी, ओके। अगर आप इसको घर पे नॉर्मली कम ग्रेवी के साथ बनाएँगे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आपको प्रॉपर प्रोटीन मिल जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड है, पर फैट हमारा कम हो जाएगा। एवोकाडो टोस्ट। थोड़ा हाइप्ड है एवोकाडो बिकॉज़ ये हमारा नेटिव फ्रूट नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड फैट, सो मे बी 6। बिरयानी। घर की बनी हुई विद लॉट्स ऑफ सब वेजिटेबल्स, इफ यू आर अ वेजिटेरियन, तो इट कैन बी 8। अगर नॉन-वेज है तो भी इट कैन बी 8, बट घर की बनी हो तो ज़्यादा बेटर है। प्रोटीन बार। सत्तू में भी इसके लिeu में अगर मैं कहूँ कि प्रोटीन बार से बेटर है सत्तू। अच्छा। प्रोटीन बार्स लाइक 2 और 3। सैलेड्स विथ मेयो ड्रेसिंग। 1 और 2, अगेन ओह! हम प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे हैं। सैलेड विद हंग कर्ड ड्रेसिंग, मच बेटर देन दैट, आपको टेस्ट भी आ जाएगा
और आपको वो क्रीमी फील भी आ जाएगा। Makes me sad. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट Yeah, because ऑप्शन salad यही है। में is everything is about the dressings. तो आप हंकर्ड यूज़ करिए, आप उस पे ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा विनेग्रेट कभी-कभी यूज़ कर सकते हैं, राइट? लेमन बहुत ही हेल्पफुल है, बिकॉज़ अगर आप विटामिन सी अपने खाने के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो आपका आयरन अब्ज़ॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। तो वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। What about peanut butter with sandwich? इट कैन वर्क एज़ अ शॉर्टकट। आपको ठीक है। जल्दी है, कुछ और नहीं मिल रहा, तो आप ले सकते हैं। बट उसके बजाय अगर आप पनीर टोस्ट ले लेंगे, ठीक है, Okay. या एग टोस्ट ले लेंगे, या अगर आपको टोफू पसंद है तो अगर टोफू यूज़ कर लेंगे तो वो बेटर ऑप्शन होगा। जैसे कि आपने कहा कि एक अच्छा रूटीन होना ज़रूरी है, तो आप एक रूटीन, आइडियल रूटीन बता सकते हैं हमें कि हमें सुबह अपनी किस फूड या किस ड्रिंक से शुरू करनी चाहिए और थ्रू आउट द डे एक क्या मील प्लान होना चाहिए? श्योर शिवी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम अपने सर्केडियन रिदम को फॉलो करें। सनराइज सनसेट का रूल हम जितना हो सके अपने लाइफ में वापस फॉलो करना शुरू करें। थोड़ा जल्दी सोएं, थोड़ा जल्दी उठें, ठीक है? दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। आप उठे सुबह तो कोशिश करो कि आप 1 या 2 ग्लास नॉर्मल पानी ज़रूर पियो। अगर आप उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हो, सिर्फ़ पानी भी पी रहे हो, तो भी वो आपके सिस्टम को क्लेंज़ करेगा। अदरवाइज़ आप उसमें लेमन ऐड कर सकते हो, आप उसमें सौंफ ऐड कर सकते हो, ज़ीरा ऐड कर सकते हो, मेथी दाना ऐड कर सकते हो, एज़ पर योर प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन एंड सूटेबिलिटी, कि आपको जो चीज़ सूट कर रही है वो आप डाल सकते हो। कई लोग प्लेन पानी नहीं पी पाते, तो उसमें अगर उसको फ्लेवर करना है तो आप इन चीज़ों से कर सकते हो। बट मैं कहूँगी कि 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए सुबह। उसके बाद कोशिश करो, थोड़ा-सा टहल लो, थोड़ा वॉक हो जाए, थोड़ा रिलैक्स करो। हो सके तो चाय अवॉइड करो मॉर्निंग की। जी। बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको या तो ग्रीन टी या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी में से कोई ऑप्शन ले लो, जिसमें कि आप चीनी नहीं डालो। दूध अवॉइड कर सको तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते तो उसको मिनिमम रखो। ठीक है? फिर एक लाइट हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर करो। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट का मतलब ही ब्रेकिंग द फास्ट है। जो रात भर हमने फास्ट करा, अगर आपने उठ के रात को नहीं खाया उन जी। लोगों के लिए, बट जो हम कह रहे हैं कि रात भर हमने जो फास्ट करा उसको हम ब्रेक कर रहे हैं विद अ मील। तो वो मील कैसा हो? ठीक है? वो मील जितना हो सके लाइट टू डाइजेस्ट एंड एक कॉम्बिनेशन मील हो, जिसमें एक प्रोटीन कार्ब का कॉम्बो हो। आप ओट्स का चीला विद एग ले सकते हो, आप मूंग दाल का चीला ले सकते हो, आप बेसन का चीला ले सकते हो, आप स्प्राउट्स ले सकते हो, ठीक है? आप पोहा ले सकते हो विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। आप इडली ले सकते हो, फर्मेंटेड है, आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, राइट? फिर बीच में जो हमें एक हंगर पैंग आता है अराउंड 11ish, जी। 11, 11:30, 12, तो उस टाइम पे एक स्नैक ले सकते हो, जिसमें आप फ्रूट ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो, छाछ पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो किक दे, तो ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी ले सकते हो। जी। कोशिश करो अपना लंच करने की विद इन द टाइम ऑफ 1 to 2, ओके। बिकॉज़ वो एक 12 से 2 हमारा जो बेस्ट डाइजेस्टिव टाइम होता है, उसमें हमारी ओके। अग्नि सबसे अच्छी होती है। तो अगर आप 1 डेढ़ बजे तक लंच कर लेते हो तो आपका डाइजेशन बेटर रहता है। जी। उसमें भी आपको कोशिश करनी है कि प्रोटीन, कार्ब, फाइबर, इस सब का एक प्रॉपर बैलेंस हो, ठीक है? अगर आप वेट लॉस करना भी चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि आप 2 रोटी की बजाय 1 रोटी कर लो और साथ में दाल का प्रोपोर्शन बढ़ा लो, जी। साथ में सैलेड का प्रोपोर्शन बढ़ा लो, ठीक है? उसके बाद अगर हो सके आधे घंटे के बाद 1 ग्लास पानी, उसमें आधा नींबू, अगर आपको सूट करता है तो, बिकॉज़ वो हमारे आयरन अब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प कर देता है। फिर इवनिंग में अगेन एक छोटा स्नैक हमें चाहिए होता है। हम भुना हुआ चना ले सकते हैं, हम मखाना ले सकते हैं, हम नट्स ले सकते हैं, हम सीड मिक्स ले सकते हैं, घर का बना हुआ भेल ले सकते हैं, जी। ठीक है? दैट कैन बी डन। और डिनर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। आइडियली 6 बजे के बाद सारा लेट है, बट उसको आप जितना जल्दी कर लेंगे, जी। वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, और जितना लाइट रख पाएँगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपका डिनर आपके लंच से लाइट होना चाहिए। ये जी। एक बेसिक फ़ॉर्मूला आप ज़रूर यूज़ करें तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर हमने दोपहर को 2 रोटी खाई, कोशिश करो रात को 1 रोटी खाओ। सब्ज़ी, दाल, सैलेड वो ले सकते हैं, और जितना हो सके ईज़ी टू डाइजेस्ट फूड्स लो अपने डिनर में। और उसके बाद अगर आपको दूध सूट करता है,
यू कैन हैव अ कप ऑफ मिल्क, नहीं तो आप कैमोमिल टी ले सकते हो, नींद भी अच्छी आती है। एक ग्लास गर्म पानी पी के सो सकते हो, आपकी क्लेंजिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव हो जाते हैं। जी। आपने आपने बताया है एक रेटिनॉल जूस के बारे में। हमने रेटिनॉल ट्रीटमेंट सुने हैं, हमने रेटिनॉल के सप्लीमेंट्स सुने हैं। अब व्हाट इज़ रेटिनॉल जूस? आप अगर जैसे स्किन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या-क्या प्रोडक्ट सोचते हैं हम, गाजर में कैरोटीन है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है? आंवला में विटामिन सी है, जी, बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। तो अगर जैसे अभी विंटर्स का सीज़न आ भी रहा है, जी, आपकी स्किन जो एक टॉप लेयर है, वो हमेशा चेंज होती है आफ्टर लाइक अ मंथ। तो जी, आप जो खा रहे हो ना, वो आपके स्किन पे ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा। आप बिल्कुल। हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, तो वो आपके स्किन पे ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा ग्रेजुअली, ठीक है? तो अगर हम जैसे इस सीज़न में विंटर्स में अगर हम बीटरूट, आंवला, गाजर, टोमेटो इसका जूस बनाएं और इसको रेगुलरली लें, तो वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बहुत अच्छा एक ग्लोइंग एजेंट का काम करता है, और हमें फाइबर भी मिल जाता है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव दिस? मे बी अर्ली मॉर्निंग, अगर ओके। वो सूट नहीं है कर रहा है टाइम की, उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप अराउंड 11 भी ले सकते हो। एक सवाल ये कि अब पूजा का टाइम है, सब खुल के खाएँगे और दिवाली भी आ रही है, तो इस टाइम पे एक सजेशन और या टिप आपकी तरफ से जो हम माइंडफुली फ़ॉलो कर सकें? बिल्कुल, अभी फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो रहा है, पहले बिल्कुल। नवरात्रास आएँगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको फास्टिंग रहने दो, फीस्टिंग मत बनाओ। अगर हम इसको एक क्लेंजिंग के लिए भी यूज़ करना चाहें ना इस टाइम को, तो हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे आप अपने सिस्टम को थोड़ा एक रीसेट कर सकते हो। अ, आपको वो एक वाइब भी है, फेस्टिविटी भी है, आपको मॉरली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो कि हाँ, फास्ट हैं तो हम कर पाते हैं। जी, पर उसको हम फास्ट की तरह करें, तो वो हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी। आप चाहे सारे फास्ट ना भी रखो, अगर 1 या 2 भी रख रहे हो, तो उसको कोशिश करो फ्रूट्स पे रखने की, या मे बी 1 मील अ डे करने की, जिसमें आप सुबह-शाम फ्रूट्स खा लो, लंच में आप कुछ भी, आप व्रत वाले चावल खा सकते हो, आप साबूदाना खिचड़ी खा सकते हो, ठीक है? आप बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हो, फ्राई करके नहीं। जी, उसमें पूड़ियाँ नहीं बने कि हमने व्रत रखे हैं तो हम व्रत के आटे की पूड़ियाँ खा रहे हैं और आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, जी, वो अवॉइड करें। जितना हल्का हम फूड रखेंगे, हमारे सिस्टम को एक रीसेट मिलेगा। और ये टाइमिंग्स ऐसे हैं कि जहाँ हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होके कर पाते हैं। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं ना, तब हम ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। जी। सो फास्ट भी उसी वजह से बने थे कि हमें क्लेंजिंग करनी है अपने सिस्टम की, बट एक जब हमने एक रिलीजियस एंगल उसके साथ डाला, तो हम उसको पूरा दिन निकाल पाते हैं। वो एक सपोर्ट हो जाता है हमारे लिए कि नहीं, ये तो हमें पूरा करना ही है। अगर हम इसी को डिटॉक्स बोलते हैं, तो हम बीच में तोड़ देते हैं उसको, जी, राइट? एंड दिवाली की आप बात करो, तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि हमने सिर्फ फ्राइड ही खाना है, जी। ठीक है? हम खा सकते हैं, अपनी क्वांटिटीज़ का ध्यान रखें, पानी खूब पिएँ, बीच में फ्रूट्स, सैलड्स, इसका एक मील हमारा मिस ना हो, ताकि हमें वो फाइबर मिल जाए जो हमारे कुछ रिफाइंड फूड्स को फ्लश आउट भी कर पाए, तो वी कैन एन्जॉय आवर फेस्टिविटीज़। एक शॉर्ट टिप्स आप दे दीजिए इन दिस रैपिड फायर सेक्शन। बेस्ट इंडियन प्रोबायोटिक फूड, दही, वर्स्ट हैबिट फॉर गट हेल्थ, रिफाइंड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कॉफ़ी गट फ्रेंडली या गट रेकर, विदाउट मिल्क गट फ्रेंडली, विद लॉट्स ऑफ मिल्क एंड शुगर गट रैकेट, वन फ्रूट दैट्स गट फ्रेंडली। बनाना, ओके। एप्पल, क्या स्ट्रेस डाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है? यस। फाइबर रिच फूड यू रेकमेंड डेली? खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड, ओके, पूरे दिन में 1 या 2 फ्रूट्स, ओके। प्लस आटा मिक्स्ड विद या तो ब्रैन या ओट ब्रैन या कुछ मिलेट्स, एंड होल ग्रेन लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स। हमारे भारत में 2 तरीके के सैलड्स होते हैं। एक तो होता है खीरा, गाजर, प्याज़, टमाटर, बीटरूट और एक होता है हमारे ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स वाले सैलड जिसमें केल, स्पिनच तो आप कौन-सा सैलड बोलना चाहेंगे? अवेलेबिलिटी के हिसाब से दोनों ठीक हैं, बट हाँ, हमें क्यूकम्बर ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, तो वो हम ज़्यादा ले सकते हैं। टोमेटो ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, एंड हम उस हमारे लिए वो पैलेटेबल भी ज़्यादा है। बहुत लोगों के लिए केल उतना पैलेटेबल नहीं होगा जितना खीरा या टमाटर होगा, तो दैट इज़ ओके। ओके। मतलब मकसद है कि हमें वो रॉ फूड चाहिए, हमें वो फाइबर चाहिए। पिकल या फर्मेंटेड फूड इज़ ओवरहाइप्ड और इट्स नेसेसरी?
नहीं, इट्स नॉट ओवरहाइप्ड, इट इज़ नेसेसरी इन मॉडरेशंस, पिकल्स हम बहुत पुरानी जनरेशन से बनते आ रहे हैं, हमारी दादी-नानी, उनके भी मदर्स अचार बनाते थे, यूज़ होता था, बट हाँ, उसको मॉडरेशन में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फर्मेंटेड फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट हेल्थ। Gut friendly breakfast option that you love? इडली Idli. और मे बी ओवरनाइट फर्मेंटेड राइस, जो हम Okay. बना के छोड़ देते हैं, सुबह फिर उसको हल्का सा राई कड़ी पत्ते का तड़का आप लगा के, आपने चावल बनाए, उसको आपने बाहर छोड़ दिया, थोड़ा सा उसमें फर्मेंटेशन होने दिया, फिर मॉर्निंग में आप उसको उसमें थोड़ा दही ऐड कर सकते हैं, थोड़ा राई कड़ी पत्ते का तड़का लगा के। दैट इज़ द बेस्ट मील, बिकॉज वो गट फ्रेंडली है, फर्मेंटेड है, वो आपके B12 के लिए भी अच्छा है। Thank you so much, मोस्ट अंजना वेलकम जी। शिवी। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल एंड जो इंसाइट्स हमें मिला है इतने डिटेल्स में, आई थिंक इट्स समथिंग दैट whoever is watching, हमारे व्यूअर्स को तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज, एंड आई एम कन्विंस दैट दिस इज़ द लाइफ स्टाइल आई एम गोइंग टू फॉलो, बिकॉज आई एम पर्सनली होपफुल। आजकल मैं भी लेट सोती हूँ, कभी कभी 12, कभी कभी 1 तो बज जाते हैं, तो आई हैव टू वर्क ऑन माई स्लीप हाँ, ऑल्सो। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई एम होपफुल कि ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए हेल्पफुल हो। जी, so many things to learn from you. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। थैंक यू।